अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नूर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नूर पॉइंट। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त बआसानी मिल सके। वीडियो को, चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तमाम लोग चाश्त के वक्त अपने घरों से निकले मैदान की तरफ। मैदान की तरफ बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें सब चले जा रहे थे। घर में वही रह गया जो मरीज या मजदूर हो। कस्बा मत्रिया यानी मिस्र के कस्बा है। जादूगरों के अलावा इसमें कोई बात न थी। जादूगरों के नाम एक दूसरे से कहता, क्या आसमान का बड़ा जादूगर आ गया? जी हाँ। क्या कसरा और अज्जिया के मशहूर जादूगर आ गए? क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन गालिब आएगा? मिस्र ने अपने जिगरे गोशे फेंक दिए। तेरा क्या ख्याल है, आज इन पर कोई गालिब आएगा? तेरा क्या ख्याल है, मूसा और इसका भाई इस पर कैसे गलबा हासिल करेंगे? यार, उन्होंने कहाँ से जादू सीखा? मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े घर में परवरिश पाई और वो तो बादशाह के घर में थे। फिर मिस्र से डरते हुए कई साल मदियन में रहे। उन्होंने जादू कहाँ से सीख लिया? क्या मिस्र में? नहीं, क्या मदियन में? हमने वहाँ के बारे में सुना ही नहीं कि वहाँ ये काम भी है। यानी ये तमाम बातें वो एक दूसरे से कर रहे थे, जादूगर, क्योंकि आज उनका मुकाबला था। तो इतने में बनी इसराइल वहाँ पे आ गए, जो उम्मीद और नाउमीदी की कशमकश में थे। शायद के नाउमीदी गालिब थी। अल्लाह ने इमरान के बेटे पर रहम फरमाया और बनी इसराइल की मदद फरमाए। जादूगर एक मुतकब्बर चाल, फख्र और गरूर से आए, रंगदार कपड़ों में, मबलूस, लाठियां और रस्सियां उठाए हुए और हंसते हुए उतरते निकले। आज उनके इजहार का दिन था। आज वो अपना फन दिखाएंगे। आज बादशाह हमारा कारनामा देखेगा। आज कौम हमारी बड़ाई करेगी। जब जादूगर आए, उन्होंने फिर उनसे पूछा, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या अजर मिलेगा? कहने लगे, हाँ, तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे। बादशाहों का इनाम यही होता है, यही बादशाहों की अता होती है। इससे मुर्दों को धोखा दिया जाता है, इसी से बहादुरों को शिकार किया जाता है। जादूगर फिरौन के वादों से खुश हो गए। यानी उन्होंने उजरत मांगी तो वो कहने लगा, तुम मेरे करीबी बन जाओगे। बादशाहों का यही इनाम है। बादशाहों का यही होता है कि वो मुर्दों को धोखा दिया जाता है, बहादुरों को शिकार किया जाता है। यानी कि उन्होंने जादूगरों को बहलाया। तो मुकाबला शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, फेंको जो तुमने फेंकना है। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और कहने लगे, फिरौन की इज्जत की कसम, हम ही गालिब आएंगे। लोगों ने अजब मुजाहिरा देखा। मैदान में सांप दौड़ रहे थे। लोग खौफजदा हो गए और पीछे की तरफ पलटे। शोर मचाया, सांप। औरतें चिल्लाई, बच्चे रोने लगे। मैदान में शोर मच गया, सांप। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा जो लोगों ने देखा। ताज्जुब किया, इनकी रस्सियां और लाठियां जादू के असर से उन्हें डराती हुई दिखाई देने लगी। हजरत मूसा के दिल में भी खौफ खटका। मूसा अलैहिस्सलाम आखिर क्यों न डरते? ये आजमाइश का दिन था। इम्तिहान के वक्त आदमी को इज्जत मिलती है या रुसवाई? उनके दिल में भी डर पैदा हुआ। अगर जादूगर गालिब आ जाते हैं, अल्लाह ऐसा ना करे, मूसा अलैहिस्सलाम मगलूब हो गए, अल्लाह ना करे, फिर क्या होगा? अल्लाह की पनाह। यानी उनके दिल में वसवसे आ रहे थे कि अगर मैं मगलूब हो जाऊंगे, मूसा इस्लाम का गलबा आदमी का गलबा नहीं होगा, बल्कि वो बादशाह के सामने अल्लाह के दीन का गलबा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि बातिल के सामने हक का गलबा होगा। अल्लाह ना करे जादूगर गालिब आ जाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हौसला दिया और फरमाया, डरो नहीं, तुम ही गालिब आओगे। जो कुछ तेरे हाथ में है इसे फेंक दो, ये निगल लेगा। इस सब को जो उन्होंने किया, उन्होंने वो किया। जादूगर उससे मुकर गए। उन्होंने जो किया, जादूगर देखते रह गए। जादूगर जहाँ से आया है कामयाब ना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम लाए हो वो जादू है, अल्लाह इन करीब इसे नाकाम करेगा। यकीनन अल्लाह फसाद को काम को नहीं संवारता। अल्लाह ने अपने हुक्मों के जरिए हक बातिल को साबित करेगा, अगर के मुजरिम इस बात को नापसंद करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो क्या देखते हैं कि अचानक वो हड़प कर रही है जो उन्होंने रचाया था। यानी उन्होंने जब अपना सांप फेंका तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और उन तमाम सांपों को निगल रहा था जो उन जादूगरों ने छोटी रस्सियां और लाठियों के जरिए अपने जादू से किया था। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। उस अजदहे ने सबको निगल लिया। बस हक साबित हो गया। जो वो कर रहे थे वो सब बातिल हो गया। जादूगर खौफजदा हुए, लाजवाब हुए। ये क्या चीज़ है? ये क्या हो गया? हम जादू और इसकी असल को जानते हैं। हम जादू की इकसाम को भी जानते हैं। हम फ़न के उस्ताद हैं। हम फ़न के तो इमाम हैं। ये जादू नहीं है।
اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے، فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے مانند پکڑ گیا اور پگھل گیا، جس طرح شبنم سورج کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً وہ رب کی طرف سے۔ یعنی جادوگر ڈر گئے، وہ سوچنے لگے اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے، اپنے فن کو دوسرے فن سے ملاتے، لیکن یہ جادو نہیں ہے۔ جادوگر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا۔ وہ چیخنے لگے، انہوں نے شور مچایا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اس طرح مقابلے کے دن کا اہتمام ہوا اور اس کا یہ اینڈ ہوا کہ وہ اژدہا تمام سانپوں کو نگل گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور وہ فرعون وہیں پہ باطل ہو گیا اور ان لوگوں نے ان کا فن بھی دیکھ لیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اگلے